हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ आप क्लास 10th के अंदर पढ़ के आए हैं। ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया। ये लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तापमान को कांस्टेंट रखें, तो जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ applied voltage to the current flow in a conductor is constant। ठीक, आपको अगर ओम्स लॉ लिखने को आता है तो स्टेटमेंट आप यही लिखेंगे। इस स्टेटमेंट की बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, इट मींस कि मेरे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की हमने जो वोल्टेज अप्लाई की है, ठीक है, जो वोल्टेज हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, इस वोल्टेज का और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को बच्चों हम कहते हैं रेसिस्टेंस। V बाय आई इक्वल्स टू आर मीन्स रेसिस्टेंस। ठीक, तो एक बात आपको पता चल गई, रेसिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। अब आप ध्यान दें, वोल्टेज क्या है? वोल्टेज बैटरी के द्वारा वो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट किया गया, भाई इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल का एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्रिएट किया गया, इससे चार्ज को फोर्स, जो एनर्जी हम दे रहे हैं, फोर्स जो कर रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी पोटेंशियल डिफरेंस से आई। मतलब करंट फ्लो करने का सबसे मेन रीजन पोटेंशियल डिफरेंस है। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस कहीं नहीं होगा तो चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, और चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वो जो हमने अप्लाई किया, और रेसिस्टेंस क्या है? देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ हो रहा है। रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो उस करंट के फ्लो को रोकता है, उसकी रोकने की प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? और रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो V बाय आई है। आप इसको ऐसे भी स्टडी करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, लेकिन ये ओम्स लॉ का कंक्लूजन है। ओम्स लॉ का द रियल स्टेटमेंट ये है। हम इस ओम्स लॉ को प्रूफ भी करेंगे। चलिए हम ओम्स लॉ का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ओम्स लॉ का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ समझने के लिए आप देखिए, मैं एक कंडक्टर कंसिडर करता हूं। ठीक, इस कंडक्टर का एरिया है A, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, जहां से चार्जेस निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उस एरिया को मैंने क्या माना? A। इस कंडक्टर की लेंथ L है और हमने एक बैटरी अप्लाई करी, बैटरी लगाई। ये सब लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने वो V है, उस पोटेंशियल डिफरेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो E है, और जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमने क्या मानी? VD। क्लियर? फ्लो जो हुआ है करंट कंडक्टर के अंदर वो कितना है? I है। तो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कितना फोर्स लगा? तो बच्चों उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है QE। तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी? Q की वैल्यू हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E। तो इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है किसी भी चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पर भी, नेगेटिव चार्ज पर भी। क्लियर? तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करें तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला ma है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी।
मैं मान रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स नेट इफेक्ट जो वेलोसिटी का होता है वो इनिशियली जीरो होता है और ऑन एन एवरेज जो फाइनल वेलोसिटी आती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, और जो इस प्रोसेस में टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, या दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है कि इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उस दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा वो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड टो है। तो F इक्वल्स टू फॉर्मूला आ गया m vd बाय टो। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मदद से मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करें तो मैं कह सकता हूं कि ई ये जो वैल्यू है ये बराबर होगी एम वी डी बाय टो के, एम वी डी बाय टो। ठीक, एज वी नो हमने वी डी का जो एक रिलेशन पढ़ा करंट के साथ, लास्ट वीडियो में आपने देखा आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, ये फॉर्मूला है। तो जो वी डी की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई, आई बाय एन ए ई। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहां रख दूं। और एक चीज आप और ध्यान दीजिए, आपने एक फॉर्मूला कैपेसिटर के अंदर पढ़ा V इक्वल्स टू ई डी, तो यहां से E का जो फॉर्मूला है वो कितना होगा, वोल्टेज बाय डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आप यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, वोल्टेज जो हमने अप्लाई की और कितनी लेंथ के लिए अप्लाई की वो लेंथ। तो E इक्वल्स टू V बाय एल हम यहाँ यूज करने वाले हैं, E इक्वल्स टू V बाय एल। तो इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ की इस वैल्यू को मैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूं, अगर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं, E कैपिटल E के प्लेस पर V बाय एल इक्वल्स टू एम वी डी। वी डी की वैल्यू कितनी है, आई बाय एन ए, और अपॉन में टो। ठीक है, V यहां पर है, इस I को मैं अपॉन में ले आऊं तो V बाय आई का जो फॉर्मूला आ गया बच्चों वो कितना आ गया, एम एल बाय टो एन ए ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है वोल्टेज और करंट का रेशो। हमने पढ़ा V बाय आई इक्वल्स टू कितना होता है, R। इट मीन्स जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो एम एल बाय टो एन ए ई स्क्वायर आ गई। और आप ये ध्यान रखना कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे तो जितनी भी वैल्यूज आई हैं ये सारी की सारी कांस्टेंट होंगी। इट मींस आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। आप ध्यान दीजिए कि ना तो मास इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, ये तो टेम्परेचर चेंज करने पर भी चेंज नहीं होगा। लेंथ अगर टेम्परेचर बदलूंगा तो बदलेगी, अगर टेम्परेचर मैं फिक्स्ड रखता हूं तो हमें पता है किसी मेटल या किसी कंडक्टर की लेंथ चेंज नहीं होगी। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन, ध्यान ना, आपको स्मॉल एन मैंने पढ़ाया था, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो चेंज नहीं होगी। एरिया चेंज हो सकता है टेम्परेचर चेंज करने पर हम वो कांस्टेंट रखते हैं। और ई स्क्वायर, ई तो चेंज होने वाला है नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला है रेसिस्टेंस का, एम एल बाई टो एन ए स्क्वायर। और ये सभी वैल्यूज टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर कांस्टेंट रहती हैं। तो हमने जो है ओम्स लॉ को प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि V बाय आई इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने सिंपली स्टार्ट किया, एक कंडक्टर लिया, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगा वो फोर्स हमने कैलकुलेट किया बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इक्वल्स टू ma फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन की वैल्यू v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हैं, और ऑन एन एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो मीन्स vd माइनस जीरो बाई टो। टो वो टाइम है जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में यहाँ लग रहा है। तो F इक्वल्स टू ये फॉर्मूला आ गया, दोनों फोर्सेज बराबर रखे, वहां से वैल्यू हमने कैलकुलेट की, vd के जगह पे ये vd की वैल्यू पुट कर दी और e के प्लेस पे v बाय एल। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा v इक्वल्स टू डी बाई डी आर, वहां से भी आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, e इक्वल्स टू v बाय एल वैल्यू को। नेक्स्ट, ये दोनों वैल्यू में दोनों वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करता हूं तो ये कांस्टेंट प्रूफ हो जाएगा r की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप एक r का फॉर्मूला याद रखेंगे। अब हम यहाँ नेक्स्ट जो फॉर्मूला लाने वाले हैं वो आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी 10th क्लास में वो आप पढ़ चुके हैं।
देखिए ध्यान से, R इक्वल्स टू क्या है, ml बाय टो एन ए ई स्क्वायर। अगर मैं L बाय ए को हटा लूं तो ये बाकी वैल्यूज टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये बाकी वैल्यूज शेप पर डिपेंड नहीं करती कि कंडक्टर कैसा है, किस साइज का है, किस शेप का है। तो मैं कह सकता हूं कि जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, इस सभी को मैं कांस्टेंट मान लूं और उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं रो, जहां रो क्या है, रो है रेसिस्टिविटी। तो अब रेसिस्टिविटी आप ध्यान से समझिए, रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, हर मेटल की फिक्स होगी। देखिए आप किसी आयरन की रोड का रेसिस्टेंस फिक्स नहीं कह सकते कि आयरन की रोड है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, 20 ओम है, 50 ओम है, कितना है, नहीं कह सकते, क्योंकि वो डिपेंड करने वाला है लेंथ और एरिया पर, उस आयरन की रोड की लेंथ कितनी है या उस आयरन की रोड का एरिया कितना है। लेकिन उस आयरन की रोड की एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होगी जिसको हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी, वो चेंज नहीं होगी, किसी भी आयरन के लिए वो वैल्यू फिक्स होगी। तो आपको बुक्स में किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा मटेरियल की रेसिस्टिविटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं बात करूं अगर पहले रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, रो एल बाय ए। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की मैं यूनिट की बात करता हूं तो इसकी यूनिट ओम है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या OHM ये भी लिख सकते हैं, ये ओम सिंबल है। क्लियर, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका 1 मीटर स्क्वायर ले लें, देन R इक्वल्स टू रो, यानी कि किसी मटेरियल का 1 मीटर की लेंथ ले लें और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लें तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम रेसिस्टिविटी बोलेंगे। क्लियर, देन R इक्वल्स टू रो, 1 मीटर की लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देन इट इज रेसिस्टिविटी। तो ये क्या होगी बच्चों, रेसिस्टिविटी होगी। ठीक है, रेसिस्टिविटी की अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या है, तो ध्यान दें, रेसिस्टिविटी का अगर मैं फॉर्मूला निकालूंगा तो ये आएगा RA/L, तो जिसकी यूनिट है वो ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट मीटर, तो ये कट जाएगा, इसका आंसर आएगा ओम मीटर। क्लियर, नेक्स्ट चीज, रेसिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, देखिए आप इस बात को भी समझ के चलना। फर्स्ट कंडीशन, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल कैसा है, किस मेटल का है, मेटल का है या इंसुलेटर है या कंडक्टर है, क्या है। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा साइज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के साइज पर। अब कंडक्टर का साइज मीन्स लेंथ एंड एरिया, और इस फॉर्मूले में देखकर आप पता लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, जितनी लंबी लेंथ का कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, थर्ड चीज जो हमने ओम्स लॉ की स्टार्टिंग में लिखी, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेसिस्टेंस आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जहां रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। एक थोड़ा सा ये आपको बुक्स में मिलेगा, इससे थोड़ा सा मैं आपको बढ़ के अगर एक चीज बताऊं तो रेसिस्टेंस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किसी मटेरियल के अंदर आप करंट किस साइड से डाल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक क्यूबॉइड लूं और इस क्यूबॉइड में अगर हम करंट का फ्लो कराते हैं, मान लीजिए इस क्यूबॉइड की लेंथ A है, ब्रेथ B है और हाइट B है और ब्रेथ C है, और अगर आप इधर से करंट फ्लो करा रहे हैं तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है रो L बाय A। तो रो, क्योंकि इस मटेरियल की रेसिस्टिविटी तो रो होगी, इसकी जो लेंथ है, अब लेंथ अगर इधर से करंट आ रहा है तो लेंथ ये है, इट मीन्स लेंथ A है, और एरिया होगा, एरिया ये होगा, तो ये कितना है BC। अगर करंट इधर से फ्लो करता है तो रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा रो L बाय A, वहाँ रो तो फिक्स है, अब लेंथ का काम ये B करेगा,
और एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया लेंगे आप, और ये एरिया कितना होगा AC। ऐसे ही अगर करंट को हम ऐसे आगे से डालेंगे हूँ तब जो है, तब रेसिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा रो, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ उस टाइम C काम करेगी और एरिया होगा AB। तो तीनों केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, यानी रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स दैट ऑन विच साइड द करंट इज फ्लो, किस तरफ से आप करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो इन चार चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, पर बुक्स में आपको ये तीन ही एग्जाम में आती है, तो भी आप ये तीन ही लिखिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन बनता है। तो आपको रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल, ये एग्जाम में आपके 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है बच्चों, कंडक्टिविटी कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का सिंबल रो है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो बच्चों रेसिस्टिविटी की जो यूनिट है वो इसकी रेसिस्टिविटी की यूनिट की इन्वर्स होगी, कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। क्लियर। कंडक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है और कौन सा अच्छा कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट आपकी कंडक्टेंस एक टॉपिक है। कंडक्टेंस आप समझ गए होंगे अब नाम से, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, सॉरी रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय G, इसको G से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय G, और G का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, 1/R, और जिसकी यूनिट है वो क्या होगी, रेजिस्टेंस की इनवर्स, ओम इनवर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या आप इसको MHO ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट सीमेन भी है, SIEMAN। तो यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है। कंडक्टेंस एक एक नंबर के टॉपिक आए हुए हैं, कंडक्टिविटी भी आया हुआ है, कंडक्टेंस भी आया हुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा, V इक्वल्स टू IR, अभी इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स हमें पढ़नी है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा टॉपिक है ये भी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स देखिए, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोमा रेसिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। इन तीनों क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। अब चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं, या मैं कह सकता हूं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ प्रूफ करते हैं। तो एज वी नो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला है, ठीक है। R का फॉर्मूला हमने पढ़ा ρL/A। नेक्स्ट आपको पता है I/A, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। एक तो R इक्वल्स टू ρL/A हमने फॉर्मूला यूज किया। सेकंड I/A इक्वल्स टू क्या होता है, J, ठीक। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया I/A इक्वल्स टू J, करंट डेंसिटी, ठीक है। याद होगा करंट डेंसिटी लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा है। मैं L को डिवाइड में ले आऊँ, J रो। अब V/L, अभी मैंने आपको बताया था वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E इक्वल्स टू J रो। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रेसिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। आप यहाँ रो को J/सिग्मा भी लिख सकते हैं। कंडक्टिविटी के बीच में अगर आपसे रिलेशन पूछ ले तो E इक्वल्स टू J/सिग्मा।
तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो थी, आप देख लें और अपने हाथ से जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। और कैसा भी कोई डाउट आता है तो मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करें, या क्वेश्चन आंसर का बॉक्स है साइड में, वहां आप डाउट ना लिख सकते हैं। थैंक यू।